Yes, ready. 80 words per minute newspaper start. टैक्स संग्रह में भागीदारी में छोटे उद्योग पीछे रह गए हैं, जबकि 2017 में यह लगभग एक समान थे। यानी बड़ी कंपनियां मंदी से उबर गई हैं, लेकिन छोटों की हालत बुरी है। बेरोजगारी दर रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। निजी खपत 8 साल के न्यूनतम स्तर पर यानी जीडीपी का 57.5% है। इस टरबाइन के बिना अर्थव्यवस्था का चलना मुश्किल है। शायद यही वजह थी कि युद्ध शुरू होने से पहले ही भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की रिकॉर्ड बिकवाली शुरू हो गई थी। अब तो अर्थव्यवस्था के कमजोर घुटनों पर भारी बोझ आ गए हैं। इसके कई कारण हैं। पहला, खपत को खाने और लागत को बढ़ाने वाली महंगाई जड़ें जमा चुकी है। मांग बढ़ने की संभावना सीमित है। दूसरा, 1991 के बाद आर्थिक विकास में बैंक कर्ज की भूमिका महत्वपूर्ण रही। कर्ज जीडीपी अनुपात 1980 के दशक में 25% पर था, जो 2015 में बढ़कर 64.8 हो गया। अब महंगा कर्ज लेने वाले कम होंगे। भारत का कर्ज जीडीपी अनुपात अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं से काफी कम है। तीसरा, निजी कंपनियों को अधिकतम टैक्स रियायत के बावजूद महंगाई की कमी के कारण निजी निवेश नहीं बढ़ा है। चौथा, सरकारों का कर्ज जीडीपी के अनुपात में 90% है। अब टैक्स बढ़ाए बगैर सरकारी खजानों से बहुत बड़े खर्च की गुंजाइश नहीं है। टैक्स बढ़ना यानी महंगाई की आग में पेट्रोल। यही वजह है कि अर्थव्यवस्था के दमखम का आकलन बदल रहा है। भारत में निवेश को उत्सुक किसी कंपनी से लेकर स्कूलों में पढ़ने वाले युवाओं तक का भविष्य अगले चुनावों के नतीजों नहीं, अगले 3 साल में महंगाई रहित आर्थिक वृद्धि की क्षमताओं पर निर्भर होगा। तो क्या 6 से 7% की जीडीपी दर अब न्यू नॉर्मल है? सनद रहे कि भारत को अगले एक दशक में न्यूनतम 9-10% की औसत विकास दर हासिल करनी है, ताकि मध्य वर्ग का आकार 2 गुना हो सके। इसके बिना लगभग 1/3 आबादी का जीवन स्तर बेहतर नहीं किया जा सकेगा। 6 माह पूर्व श्रीलंका में राजपक्षे परिवार बेहतरीन दौर से गुजर रहा था। पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे अब प्रधानमंत्री थे। छोटे भाई गोटबाया रक्षा सचिव से राष्ट्रपति बन गए थे। तीसरे भाई बासिल के पास वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। सबसे बड़े भाई चामल को संसद में स्पीकर बना दिया गया था। दूसरे संबंधियों को भी मुख्यमंत्री और वायुसेना निदेशक जैसे पद बांटे गए थे। लेकिन आज महिंद्रा राजपक्षे त्यागपत्र देकर त्रिनाकोमली के नेवल बेस में छिपे हैं। बासिल इस्तीफा दे चुके हैं
और गोटबाया की स्थिति अब गए तब गए वाली हो चुकी है। पैरा राष्ट्रपति ने श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा कर दी है और सशस्त्र बलों को शूट एट साइट का निर्देश दिया गया है। आंदोलनकारियों ने हवाई अड्डे पर नाकेबंदी कर दी है ताकि राजपक्षे परिवार देश छोड़कर ना जा सके। साल की शुरुआत में ही श्रीलंका का आर्थिक संकट गहरा गया था। फरवरी तक उसके पास केवल 2.31 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार शेष रह गया था, जबकि उस पर 13 अरब डॉलर का कर्जा था। श्रीलंका पर एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान, चीन सहित अन्य की देनदारियां शेष थीं। समाप्त।